हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर 7 बजे आपको एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं, जिसमें एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पिछले वीडियो में हमारा जो सिलेबस में चल रहा था एक्सरसाइज 5D, एक्सरसाइज 5D में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करा दिया था। आज एक्सरसाइज 5D में क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कहा गया उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा, हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये हमको क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। इसका मतलब मुझे n निकालना है। ठीक है बेटा। आगे इन्होंने कहा है सभी पदों का योग। तो सभी पदों का योग मतलब SN दिया है, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग दिया हुआ है 60। ठीक है, इसका मतलब SN का मान 60 हो गया। आगे इन्होंने कहा है सार्वंतर 2। एक एक बात को समझिएगा, बहुत सिंपल है, आसानी से कर लोगे। सार्वंतर कितना है? 2। अंतिम पद 18 है। अंतिम पद जिसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं वो हमारा 18 है। ठीक है बेटा। अब हमसे n पूछा है तो हमको सबसे पहले a प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास n है नहीं, a है नहीं, 2 अज्ञात राशियां हैं, तो हम 2 सूत्र लगाएंगे बेटा। एक सबसे पहले सूत्र हमारे पास होता है SN बराबर n/2 a + l। ठीक है बेटा। तो SN का मान 60 है, n हमको मालूम नहीं, a पता नहीं, और l का मान है 18। ठीक, इतना लिख लिया। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर आप लिखोगे L बराबर a + n - 1 × d। यह भी एक हमारा सूत्र है। तो L का मान 18 है, a हमको मालूम नहीं, n हमको पता नहीं, और d का मान 2 है। ठीक है बेटा। अब देखिए 2 समीकरण हमारे पास हैं, तो आप चाहो तो, चूँकि हमें मान किसका चाहिए? n का, तो a का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिएगा। तो देखो बेटा 18 बराबर a + 2n - 2। ठीक, तो 18 + 2 और -2n बराबर a हो गया। तो यानी 18 और 2 20 - 2n बराबर a हो गया। ये समीकरण 2 हो गई। अब आप यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। देखो बेटा 1 व 2 से, तो 60 बराबर n/2, यहाँ पर आपका क्या था? a की जगह आप लिखोगे 20 - 2n। a की जगह 20 - 2n लिख दिया, और +18 +18। ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो 120 बराबर n, और ये हो गया 20 और 18 38 -2n। ठीक, गुणा कर दीजिएगा, तो 120 बराबर 38n - 2n² बराबर के इधर ले आइएगा, तो आपका हो जाएगा 2n² - 38n और +120 बराबर 0। अब इसमें आप चाहो तो 2 का भाग दे दो, थोड़ा और छोटा समीकरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 का भाग दे दीजिएगा दोनों तरफ, तो आपका यहाँ हो जाएगा n² -19n प्लस 60 बराबर 0। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल बेटा। इन्होंने SN मान दिया, D दिया, L दिया। एक सूत्र ये है, तो यहाँ से 60 बराबर n/2 a + l निकल आया। एक सूत्र हमारा ये भी है, तो यहाँ से आपने a का मान निकाल लिया 20 - 2n, जो मैंने इसमें रख दिया। तो हमारा आया 120 बराबर 38n - 2n², तो 2n² - 38n प्लस 120 बराबर 0। 2 का भाग दे दिया, तो n² - 19n प्लस 60 = 0। अब देखो
19 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर 19 हो और गुणा उनका 60 हो। 15 चौको 60 प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ हो गया बेटा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 4n और प्लस 60 बराबर 0। n कामन ले लो तो n माइनस 15 और माइनस 4 कामन ले लिया तो n माइनस 15 बराबर 0। तो n माइनस 15 और हमारा आया n माइनस 4 बराबर 0। तो देखो बेटा n माइनस 15 बराबर अगर 0 लिखेंगे तो n बराबर हमारा कितना हो गया 15। दोबारा n माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो n बराबर हमारा कितना हो गया 4। हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताओ। तो देखो बेटा पदों की संख्या 15 भी है, पदों की संख्या 4 भी है। अब दोहरा उत्तर कैसे हो गया बेटा? पद इस तरह रहे होंगे कि जो चौथा पद और 15वां पद, इनके बीच के जो पद हैं वो उनमें प्लस माइनस के इस तरह के पद आए होंगे कि वह मिलकर 0 हो गए होंगे। तो दोहरा उत्तर कब निकलता है? जब बीच के पदों का योग 0 हो जाए। तो बीच 5वें से लेकर 14वें तक पदों का योग 0 हो गया। तो जो चौथे पद का योग आएगा, 4 पदों का योग आएगा, वही 15 पदों का योग आएगा। तो इस तरह इनका मान 4 या 15 हो सकता है। ठीक है बेटा, अब कोई एक मान ही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने ये कहा है, सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी आदि और अंत से समान दूरी वाले। क्या कहा बेटा? आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। पदों का योगफल अचर होता है, अचर होता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। समान दूरी वाले मतलब जैसे ये हमारी श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर से आदि मतलब प्रारंभ से और अंत से, इन दोनों का, जैसे ये मान लो हमने यहाँ पे nवां पद लिया। कौन सा पद लिया? nवां पद। तो प्रारंभ से मतलब आदि, आदि से मतलब प्रारंभ से nवां पद निकालें और अंत से nवां पद निकालें और इन दोनों का जोड़ करें तो वह राशि अचर आए। तो देखो बेटा सिंपल सा, आदि से nवां पद मतलब nवां पद, आदि मतलब स्टार्टिंग प्रारंभ से, तो nवां पद क्या होगा बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर यहीं पे आ जाए अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, इनका योग, तो इनका योग कर दो। योग करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। तो क्या आया? a प्लस l। इन्होंने ये कहा है कि इन पदों का योगफल अचर राशि है। तो a प्लस l कैसी है? अचर राशि। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करना था। इन्होंने कहा आदि से मतलब जो nवां पद होता है वो प्रारंभ से होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद उल्टे साइड से आए तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इनका योग तो a प्लस l यानी कि एक अचर राशि है। बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी, अब देखो बेटा समांतर श्रेणी है आपकी 24, 21, 18, 24, 21, 18 डाट डाट का योग 78। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना कि n पद लिए जाएं। बेटा माना कि n पद लिए जाएं। इन्होंने ये तो कहा कितने पद लिए जाएं, तो आपने मान लिया माना कि n पद लिए जाएं। ठीक,
तो देखो बेटा ए बराबर यानी कि प्रथम पद आपका 24 है, सार बनता डी 21 माइनस 24, तो डी बराबर हो गया -3। ठीक, जो योग है जिसको हम एसन कहते थे वो आपका 78 है। अब देखिए बेटा हमारे पास सूत्र है एसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ लिख दो 78 बराबर n हमको ज्ञात करना है 2a, a का मतलब 24, n ज्ञात करना है n-1 इंटू -3। ठीक बेटा, इधर गुणा कर दीजिएगा, ये हो गया 78n बराबर n। यहाँ देखो 24 दूनी 48 हो गया, इधर -3 हो गया और प्लस के 3। ठीक है बेटा, तो देखिए 78n बराबर n, ये हो गया 51 माइनस 3n, तो 78n बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर के इधर ले आइए, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n और ये बेटा n में 2 का गुणा होगा, इसमें 78 गुणे 2। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दबाजी में लिख गया, यहाँ मैं करेक्शन किए दे रहा हूँ। 2 8 16, 2 6 12 और 1 वो 2 7 14 1 15। ठीक है बेटा, तो ये 156 हो गया। तो जब हम इसको इधर लाए तो 3n स्क्वायर, ये माइनस का 51n और प्लस के 156 बराबर 0। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 3 का पहले भाग दे दीजिएगा। 3 का भाग जब हम देंगे तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 3 6 15, 3 दूनी 6 52। तो हमारा समीकरण आ गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ठीक, अब इसके हमें फैक्टर करने, n स्क्वायर माइनस 17 के ऐसे गुणनखंड करो जो जिसका गुणनफल तो 52 हो और जोड़कर कितना हो बेटा आपका n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, 52 के ऐसे गुणनखंड करो जो जुड़कर 17 हो। तो देखो बेटा 13 और 4 17, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। n कामन ले लो तो n माइनस 13 माइनस 4 कामन ले लिया तो n माइनस 13 बराबर 0। तो n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल 0। तो n माइनस 13 अगर 0 करेंगे तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13। n माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे भी बेटा दोहरा उत्तर आ रहा है। इन्होंने ये पूछा है कि कितने पद लिए जाएं, तो देखो बेटा सिंपल सी बात है कि 13 पद या 4 पद। अब देखो बेटा बीच के इस तरह के पद रहे होंगे जिनका योग 0 हो गया होगा। कैसे आप समझ लो, 18, फिर आएगा 15, 12, 12 के बाद आपका क्या आएगा 3 3 घटाते जाइए 9, फिर 6, फिर 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3। तो बीच के जो पद होंगे, तो अगर हम 4 पद के बाद अगर 13 पद लेते हैं तो बीच के पदों का योग 0 होगा। तो n का मान 4 भी सही है और n का मान 13 भी सही है। इसका बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 14, इसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। देखो बेटा 7 पदों का योग ये दिया हो 49। ठीक, इसका मतलब S7 इज इक्वल 49 दिया हुआ है। S7 का मतलब हो गया 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। बेटा Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ 7 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बेटा 7/2 ये रह गया 2a प्लस 6d इज इक्वल 49। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 7 गुणे 2/2 a प्लस 3d इज इक्वल 49। देखो बेटा 2 से 2 कटेगा, ये 7 गुणे में है तो उधर बटे में जाएगा, तो 7 7 49। तो पहला समीकरण हो गया a प्लस 3d बराबर 7। दोबारा फिर समझ लो,
इन्होंने कहा 7 पदों का योग 49 है, तो 7/2 2a + 7 - 1 × d बराबर 49। 2a + 6d 49, 2 कॉमन लिया तो ये 2 से 2 काट देगा, 7 ये गुणे में है तो इधर बटे में जाएगा, तो 7 × 7 = 49, तो a + 3d बराबर 7 आ गया। आगे इन्होंने कहा है प्रथम 17 पदों का योग। अब बेटा आगे दिया है 17 पदों का योग, 17 पदों का योग यह दिया हुआ 289। 289 है, तो देखो बेटा सिंपल S 17 बराबर 289, तो ये 17 का मतलब क्या हो गया 17/2 2a + 17 - 1 × d बराबर 289। सिंपल बेटा 17/2 2a + 16d बराबर 289। अब देखो 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आपका रह जाएगा a + 8d बराबर 289। ठीक बेटा, 2 से 2 कट गया, ये 17 गुणे में तो बटे में जाएगा, तो 17 × 289, तो हमको समीकरण मिल गया a + 8d बराबर 17, समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल कर लो, तो समीकरण 1 यहाँ लिख लो, a + 3d बराबर है 7, यहाँ लिख दो घटाने पर, चूँकि विलोपन विधि लगाएंगे तो माइनस माइनस में ये कट गया, 5d = 10, तो d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 2। अब d मैंने 2 निकाल लिया, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब एक हमारा था a + 3d, a + 3d बराबर 7, d का मान 2 है, a + 3d 7 है, तो a बराबर 7, ये आपका 6 हो गया, उधर जाएगा -6, तो a बराबर 1 हो गया। अब बेटा मैंने d निकाल लिया, मैंने a निकाल लिया, हमसे इस प्रश्न पूछा गया है n पदों का योग, तो आप लिखना है अतः n पदों का योग बराबर, इसको हम Sn कहते हैं, बराबर n/2 2a + n - 1 × d के जगह कितना है 2। ठीक है बेटा, n/2 2a + n - 1 × d, तो n/2 ये हो गया 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट गया, तो n/2 × 2n, और 2 से 2 कट गया, तो n पदों का योग हमारा कितना आया n²। बेटा बिल्कुल सिंपल, फिर समझ लो, 7 पदों का योग 49 है, तो 7/2 2a + 7 - 1 × d बराबर 49। यहाँ से हमको समीकरण प्राप्त हुआ a + 3d बराबर 7, 17 पदों का योग 289, तो ये 17 289, 17/2 2a + 17 - 1 × d बराबर 289। यहाँ समीकरण प्राप्त हुआ a + 8d बराबर 17। दोनों को हल कर लिया तो d का मान 2 और a का मान 1 आया। पूछा है n पदों का योग, तो n/2 2a + n - 1 × d, यह सूत्र लगाया तो हल होकर हमारा n² आया। बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में ए पार्ट दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग। बेटा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग यह दिया हुआ है, इसको हम Sn कहते हैं। ये हमारे सवाल दिया हुआ है 3n² - n, ठीक 3n² - n। आगे इन्होंने कहा पहला पद और सारवंतर बताओ। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि कभी भी n पदों का योग अगर दिया हो तो सबसे पहले nवां पद निकालेंगे, फिर हमसे प्रथम पद, द्वितीय पद या कोई इंडिविजुअल पद, सारवंतर या श्रेणी पूछी हो तो सबसे पहले nवां पद निकालें। nवां पद के लिए मैंने प्रोसेस आपको बताया था। जैसे मान लो ये यहाँ तक n पद हैं, तो यहाँ तक Sn हो गया और इससे एक पद छोड़ दो तो यहाँ तक Sn - 1 है। तो अगर इस पूरे योगफल में हम इतना योगफल घटा दें
तो हमारा ये क्या बच जाएगा, अंतिम पद, और इसी को nवां पद कहते हैं। तो देखिए बेटा सूत्र होता है nवां पद बराबर nवां पद, जिसको हम हाई स्कूल में an से प्रदर्शित करते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1, अर्थात n पदों का योग, n पदों का योग माइनस n माइनस 1 पदों का योग। ये हमको ध्यान रखना है, पीछे वीडियो मैंने बताया भी था। तो Sn मेरे पास है, तो पहले Sn माइनस 1 निकाल लें। क्या निकाल लें, Sn माइनस 1, मतलब n माइनस 1 पदों का योग निकाल लें। तो 3 माइनस n माइनस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रख दो। तो 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस n माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस n प्लस 1। तो 3n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 4, यह मान आया Sn माइनस 1। हमको निकालना an, Sn और Sn माइनस 1। तो Sn का मान है 3n स्क्वायर माइनस n, इसका मान है 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। तो देखिए बेटा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस 4, यह आपका कट गया। 7n और माइनस n, तो 6n रह गया और माइनस का 4। तो ये हमारा क्या निकल के आया बेटा, nवां पद। तो मैंने जब nवां पद निकाल लिया, अब हमारे सवाल में इन्होंने पूछा है पहला पद और सार्वंतर। तो देखो बेटा, अब जब an हमारा निकल आया 6n माइनस 4, तो a1 कितना होगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2। a2 कितना होगा, 6, यहाँ पे 2 रख दो माइनस 4, 6 दूनी 12 में से 4 गया तो 8। a3 कितना होगा, हालांकि हमको इन सब की अवस्था नहीं है, लेकिन इसको देख लिया 18 में से 4 गया तो 14। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रथम पद, तो आप लिख लेंगे अतः प्रथम पद, जिसको हम a से डिनोट करते थे, वह पद हमारा कितना आया, 2। सार्वंतर, जिसको हम d से डिनोट करते थे, t, क्या होता है, अगले में से पिछला 8 में से चाहे 2 घटा दो, चाहे 14 में से 8 घटा दो। तो सार्वंतर हमारा कितना आ गया, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में आपसे n पदों का योग दे दें, क्या दे दें, n पदों का योग, तो तुरंत आप n माइनस 1 पदों का योग निकाल लो, n के जगह n माइनस 1 दोनों रख दीजिएगा, और जो n माइनस 1 पदों का योग आए Sn में से उसको घटा दीजिएगा, तो आपको nवां पद प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही nवां पद प्राप्त हो, फिर आप पहला, दूसरा, 10वां, 7वां कोई भी पद निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही धैर्यपूर्वक आप इसको सीखेंगे, अच्छे से इसको नोट करिएगा।